हेलो, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं आज फैक्टराइजेशन करेंगे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x रेज़ टू पावर 6 माइनस y रेज़ टू पावर 6। अक्सर प्रॉब्लम होती है, इसको दो तरह से कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम देखी जाती है कि कैसे करें, कौन सा मेथड फॉलो करें। भाई मेथड तो एक लेंदी हो जाता है, एक शॉर्टकट है। भाई इसके लिए आपको आना क्या चाहिए, है ना। ये क्या बीच में ऐसी अड़चने होती हैं, क्या डिफिकल्टी आती है कि हम लोग है ना इसको गलत कर देते हैं। मोस्टली 90% स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। क्या परेशानी होती है क्रिएट, वो देखते हैं। चलो ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसको फैक्टराइज करना है आपको, तो इसको मैं क्या रख सकता हूं, x रेज टू पावर 3 होल स्क्वायर रख सकता हूं, और ये y रेज टू पावर 3 इसका होल स्क्वायर रख सकता हूं। अब देखिए ये जो है x रेज टू पावर 3 और उसकी पावर 2, तो x रेज टू पावर 6 ही हो जाता है। ऐसे इसी तरह से ये हो जाता है y की पावर 6, ठीक है ना। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। मान लो मैं यहां पर a रेज टू पावर 2 माइनस b रेज टू पावर 2 फॉलो करता हूं, तो a प्लस b हो जाएगा मेरा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को फॉलो करूंगा, इसे एक्सपेंड कर लूंगा, यानी इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3, दूसरे ब्रैकेट में x रेज टू पावर 3 माइनस y रेज टू पावर 3। क्योंकि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू x रेज टू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू y रेज टू 3 हो जाएगी, जो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये फॉर्म मेरा निकल के आ गया। अब आगे क्या करना है मुझे, वो ध्यान देना है। देखिए क्या ये फैक्टराइजेशन इसका हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ। क्या इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं फर्दर, इनको क्या फैक्टराइज कर सकते हैं। भाई इनको भी फैक्टराइज किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3 आखिरकार होता क्या है। a रेज टू पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3 ये क्या होता है। अक्सर प्रॉब्लम है, ये आता कहां से है। ध्यान दीजिएगा, लेक्चर लेंदी इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर सारा कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो अगर मैं a प्लस बी रेज टू पावर 3 लेता हूं, तो ये आपका a क्यूब, ध्यान रखना है आपने, प्लस 3ab और a प्लस बी प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। अब a प्लस बी का क्यूब कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। इसका ये होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है। मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली। तो मैं राइट साइड में a क्यूब प्लस बी क्यूब रखूंगा और लेफ्ट में मेरा a प्लस बी रेज टू पावर 3 माइनस 3ab a प्लस बी, नेगेटिव साइन के साथ ये शिफ्ट हो जाएगा इतना पार्ट लेफ्ट में, ठीक है। तो देखिए यहां पर कॉमन क्या आएगा मेरा, इस जगह लेफ्ट साइड में यहां, तो ये आ जाएगा मेरा कॉमन a प्लस बी। इसे मैं ब्रेसेस में रखूंगा, ये मेरा a प्लस बी होल पावर 2 माइनस 3ab मेरे पास बचेगा, राइट। और राइट साइड आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी तो मेरा ये रहा। अब मैं ब्रेसेस के अंदर इसको एक्सपेंड करूंगा, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab हो जाएगा। राइट साइड आपका a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। देखिए 3ab नेगेटिव है और 2ab पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, और ये आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू होती है, राइट। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ये होती है। तो यहां पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इस तरह से इसकी वैल्यू क्या रखूंगा मैं, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है। यहां अब मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात करता हूं, तो देखो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसी तरह से मैंने
ए माइनस बी का क्यूब जो करना है वो क्या हो जाता है, ए क्यूब माइनस 3ab, और ये a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर आएगा, आपने ध्यान रखना है, और ये माइनस का बी क्यूब। देखिए मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ये जो है, तो मैं राइट साइड में ए क्यूब माइनस बी क्यूब रख दूंगा, और जो लेफ्ट में आएगा इसके साथ ये जो है प्लस साइन के साथ आ जाएगा ये पार्ट, तो ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी रेज़ टू पावर 3 प्लस 3ab a माइनस बी। अब मैं इन दोनों में क्या करूंगा, a माइनस बी कॉमन ले लूंगा, तो ये मेरा a माइनस बी कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab रहेगा, ठीक है। राइट साइड a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगी, अंडरस्टूड। अब ये जो है मेरा a माइनस बी, अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है ना, इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की मेरी वैल्यू आ जाएगी ये। तो x रेज़ टू पावर 3 माइनस y रेज़ टू पावर 3, अगर इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस y, अंडरस्टूड। और ये वाला x स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस y स्क्वायर, ध्यान रखेंगे आप। देखिएगा ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप इन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये जो है मेरा ये चार फैक्टर हो जाते हैं किसके, एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस वाई रेज़ टू पावर 6। ये आपको अच्छा लग रहा होगा, 100% श्योर कि आपको ये मेथड आना चाहिए, ये आप कर सकते हैं। और अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा इसकी क्या परेशानी क्रिएट होती है, ये कैसे आता है। अदरवाइज यहाँ छोड़ देते हैं बहुत बच्चे, प्लीज इसको पहले लर्न कीजिए फिर इसके बाद इसको कीजिएगा, थैंक यू। और मैं दूसरे मेथड से भी आपको इसे करके दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है ना। अगर मैं एक्स स्क्वायर अंदर लेता हूं और इसका क्यूब कर लेता हूं, और इसे वाई स्क्वायर अंदर लेकर के इसका क्यूब कर लेता हूं, तो ये देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म तैयार हो गई मेरी, ये वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। और इसका ये फैक्टराइजेशन होता है, तो ये जो है मेरा यहाँ पर मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, ध्यान रखना है आपने। तो a की वैल्यू कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यानी a की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू वाई स्क्वायर होगी। तो मैं a और b को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा। अब ये जो है ना यहाँ पर देखिएगा a का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं ब्रेसेस रखूंगा यहाँ पर, और a की वैल्यू ये है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में आ जाएगा, और b का स्क्वायर है यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे मेरे। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे फर्दर क्या कर सकता हूं मैं, ये मेरा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये तो आइडेंटिटी आपको पता होगी यहाँ जो मैंने अप्लाई की है, राइट। अब यहाँ क्या करूंगा, तो देखिए ब्रेसेस में मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, वो कैसे, ये मेरा एक्स रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, इसको साथ साथ रख लेता हूँ, ये मेरा वाई रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थर्ड पार्ट आ जाएगा इसमें। अब देखिएगा एक्स रेज़ टू 4 और वाई रेज़ टू 4, इसकी वैल्यू यहाँ मैं पुट करूंगा, उसके बाद ही क्लियर होगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, एक्स रेज़ टू 4 प्लस वाई रेज़ टू 4, वो होता क्या है देखिएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4, राइट, और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी इसकी ये वैल्यू आती है, ये किसके इक्वल है मेरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल है, ये ध्यान रखना है आपने। यानी इसे हटा करके मैं क्या बात करता हूं कि x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इसकी जो वैल्यू है ये है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये करना है, यानी x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 मैं फाइंड आउट करूंगा तो इसको राइट में शिफ्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, यानी x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 की वैल्यू ये आ जाएगी। और इसे मैं कहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहां पर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई ब्रेसेस के अंदर ही रखूंगा, इसको रिप्लेस करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है आपका। अब इसे देखिए, मैं इसे रब कर देता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये आपको ऐसे ही रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, राइट। अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अगर मैं यहां से इनका स्क्वायर हटा देता हूं, ऐसे लिख देता हूं एक्स वाई का होल स्क्वायर तो भी चलेगा, ठीक है ना। यहां पर फिर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये मेरा एक्स प्लस वाई और ये x माइनस वाई, ये देखिए ब्रेसिस के अंदर मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक में प्लस एक्स वाई आ जाएगा, राइट, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ से ब्रेसिस को हटा देता हूं, इस तरह से देखिएगा, जो पहले मेरा फैक्टराइजेशन आ रहा था ये 4 फैक्टर थे और ये इस केस में भी मेरे आ रहे हैं ना। देखिए मेथड आपके दोनों वैलिड हैं, जो आपको समय पर आ जाए याद। आई थिंक आपको ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पहला डायरेक्ट ये दोनों आइडेंटिटी आती हैं तो, ठीक है ना, ये और ये आइडेंटिटी, ठीक है। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और लगता है अब आप कुछ ना कुछ सीखेंगे या बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ की बात ही नहीं है। एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।